हरियाणा में अगले साल विधानसभा और लोकसभा चुनाव होने हैं। तमाम सियासी दल इसकी तैयारियों में जुटे हैं। सभी दलों की कोशिश है कि हर हाल में जीत का परचम लहराया जाए, लेकिन इससे इतर कई पार्टियों के दिग्गजों में आपसी वर्चस्व की जंग जारी है। चाहे सत्ताधारी भाजपा हो या फिर कांग्रेस, कोई इससे अछूता नहीं है। भाजपा में भी पिछले दिनों नए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी हुई, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के दिग्गजों के बीच आपसी खींचतान भी कोई नई बात नहीं है। कुछ दिन पहले पार्टी की दिग्गज कुमारी शैलजा द्वारा विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई गई। साथ ही उन्होंने धुर विरोधी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर भी बयानबाजी की। आने वाले चुनाव को देखते हुए ये खींचतान बढ़ने की संभावना है। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पलड़ा फिलहाल भारी है। पिछले कुछ समय से वो पार्टी पर एक तरफा पकड़ बनाए हुए हैं। इस बात से हर कोई इत्तेफाक रखता है कि हरियाणा में कांग्रेस में हुड्डा का कद बढ़ा है। हालांकि पार्टी के अंदर विरोधी तिकड़ी कुमारी शैलजा, किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला यानी SRK निरंतर उनको कमजोर करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रयास उस तरीके से फलीभूत होते प्रतीत नहीं हो रहे। हुड्डा के समर्थक उनको निरंतर पार्टी की तरफ से सीएम चेहरे के रूप में प्रमोट कर रहे हैं, तो विरोधी तिकड़ी लगातार कह रही है कि सीएम चेहरा कौन होगा ये तो पार्टी हाईकमान को डिसाइड करना है। वहीं दूसरी पार्टियों के दिग्गज भी गाहे बगाहे इस बात का जिक्र करते सुनाई हुए दिखाई पड़ते हैं कि हरियाणा में हुड्डा ही कांग्रेस है। पार्टी हाईकमान को भी इस बात का खासा आभास है कि हुड्डा की अनदेखी नहीं की जा सकती। साथ ही पार्टी शैलजा, किरण चौधरी और सुरजेवाला को भी तवज्जो दे रही है, लेकिन धरातल पर स्थिति क्या है ये सबको पता है। कुमारी शैलजा कई दफा कह चुकी है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। कई दिन पहले भी उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई और साथ में हुड्डा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक है, पर किस सीट से लड़ना है ये सीट भी हाईकमान ही तय करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव संपन्न होने के बाद वे प्रदेश की सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में यात्राएं निकालेंगी, जिसके लिए हर नेता को निमंत्रण दिया, जो उनको कुछ नेता उन्हें निमंत्रण नहीं देते थे। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि कौन सीएम बनेगा और कौन डिप्टी सीएम बनेगा ये नाम पार्टी हाईकमान तय करता है। हम जनता के बीच में जाकर कैसे कह सकते हैं कि मैं सीएम बनूंगा और मैं ही डिप्टी सीएम बनूंगा। बता दें कि हुड्डा ने कुछ समय पहले उनकी सरकार बनने पर 4 डिप्टी सीएम बनाने की बात कही थी, लेकिन शैलजा फिलहाल हुड्डा को टक्कर देने में इतनी मजबूत स्थिति में नजर नहीं आ रही। भाजपा के दिग्गज चौधरी बीरेंद्र सिंह पार्टी के अंदर खुद को लंबे समय से असहज महसूस कर रहे हैं। सीधे तौर पर उनकी सियासी जंग सत्ता में सहयोगी जजपा नेता व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला व परिवार से है। वो कह रहे हैं कि भाजपा को जितना जल्दी हो सके जजपा से दामन छुड़ा लेना चाहिए। दोनों के बीच हिसार लोकसभा व उचाना सीट को लेकर बयानबाजी जारी है। दुष्यंत चौटाला ने अब हिसार लोकसभा सीट पर दावा ठोकते हुए कहा कि सीट पर जजपा का हक है। उन्होंने कहा कि जजपा प्रत्याशी यहां से चुनाव लड़ेगा। हिसार लोकसभा क्षेत्र मेरी कर्म भूमि है, मैं खुद उचाना सीट से विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। हिसार से बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह सांसद हैं। इसी सीट पर कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई भी हिसार सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। वहीं नारनौल सीट से पूर्व विधायक और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी यहां सक्रिय नजर आ रहे हैं। भाजपा में समय समय खींचतान दिख जाती है। पिछले दिनों हरियाणा भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ की पद से रवानगी कर दी गई। चुनाव नजदीक हो और इस विराट फेरबदल के सियासी मायने न निकाले जाए तो ये भी लाजमी नहीं है। नायब चाणी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, इस बात से भी सभी वाकिफ है कि वो सीएम की गुड बुक्स में है और पद पर उनको बैठाने में सीएम मनोहर लाल की मुख्य भूमिका रही। उन्होंने पार्टी में अपने राजनीतिक कद का ट्रेलर भी दिखा दिया। वो पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी हैं और ये भी करीब करीब साफ हो चुका है कि आने वाला चुनाव पार्टी उनकी लीडरशिप में ही लड़ेगी। वहीं इससे परे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और होम मिनिस्टर अनिल विज के बीच की दूरियां भी धरातल पर आ ही जाती है। आपको बता दें कि सत्ता में सहयोगी जजपा ने राजस्थान में 25 सीटों पर चुनाव लड़ा है। दुष्यंत चौटाला ने चुनाव प्रचार में अपना दमखम भी लगाया। एक जगह चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा भी कि भाजपा को वोट नहीं देनी, क्योंकि हरियाणा में दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं, तो ये नजरिया थोड़ा अलग माना जा रहा है। सीएम मनोहर लाल भी कह चुके हैं कि वो राजनीतिक बयान था और राजस्थान का मामला है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राजस्थान चुनाव के परिणाम का असर हरियाणा में गठबंधन पर भी पड़ सकता है। राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, बाकी चीजें तो फिर परिणाम आने के बाद ही साफ हो पाएंगी।